तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और सीरीज के साथ इस जो सीरीज है हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को उठाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, जो क्लास 8 का मैथमेटिक्स है उसके हर एक यूनिट को हमने इन डिटेल डिस्कस किया, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया, हर एक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है। और वो जो है हर एक यूनिट को मैं यूट्यूब पे जो है अपलोड करके रखा हूँ, और उसका मैंने जो है एक प्लेलिस्ट, हर एक यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो मैं बना के रखा हूँ। तो इस वीडियो में मतलब आज से जो है हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो क्लास 9 का पहला यूनिट है उसका नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इस नंबर सिस्टम को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का हर एक कंसेप्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके हर एक एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइजेस में जो भी क्वेश्चन है उनको हम जो है इन डिटेल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आज से। तो जो नंबर सिस्टम है, अगर आप जो है क्लास 8 जो है आपने पास किया है, तो इसमें से आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। नंबर लाइन, उनको हम होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, उन सबको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको जो है वो ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स है, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन भी मैं ड्रा करूंगा। उसके साथ साथ हम फिर रैशनल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। इन जनरल हम रियल नंबर के साथ डील करने जा रहे हैं इस क्लास 9th में। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम 8th में, अगर क्लास 8th में आप देखेंगे, उसमें हमने इरेशनल नंबर्स को उतना खास पढ़ा है नहीं। हमने खाली से रेशनल नंबर्स पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इरेशनल पे हमने उतना ज्यादा टच नहीं किया था। तो इस क्लास 9th में जो सब पहला आपका यूनिट है दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम है, देखिए दो वर्ड्स नंबर और सिस्टम है। सब तो नंबर है, इसमें से हमारी हर तरह के नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब रियल हो गया, उसमें से फिर रेशनल आ गया, इरेशनल आ गया, उसके अंदर फिर होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर आता है। अब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, वो सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या इंटीजर्स पढ़ा हुआ है, होल नंबर्स पढ़ा हुआ है, और नेचुरल नंबर्स हमने पहले पढ़ा हुआ है, और रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा है। क्लास 8 में आपने हर किसी ने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो अगर नंबर लाइन आपने पढ़ी है होगी, तो नंबर लाइन को हम यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। दिस इज नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो पॉइंट इसको नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है वो पॉइंट क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो आ गया। इस जीरो के जो राइट हैंड साइड में जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और इस जीरो के जो एलएचएस में वो जो है नेगेटिव नंबर आएंगे। यहाँ आएंगे नेगेटिव नंबर्स, दिस इज पॉजिटिव साइड। तो यहाँ जो है इस जीरो से राइट में जो भी नंबर्स होगा वो पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली जीरो के जो लेफ्ट में नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो अगर हमें जो है सपोज नेचुरल नंबर्स को मैंने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, वो कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से लेके मैं एक ऐसी लेंथ जो है वो डिसाइड करता हूं जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो एक है, यूनिट लेंथ का एक हम सेगमेंट बनाएंगे। यहां से लेके यहां तक, सपोज अगर ये यहां से लेके जीरो हो, यहां पर 1 है, तो जो जीरो से लेके 1 तक ये जो लेंथ है ये क्या है, यूनिट लेंथ है। यूनिट मतलब 1, तो जीरो से लेके यहां तक 1 है। इसके बाद फिर यहां से मैं एक ऐसा पॉइंट, यहां में इनिशियल पॉइंट, फिर से मैं यूनिट लेंथ जो है वो ड्रॉ करूंगा इस नंबर लाइन पे। वो हो गया ये, यहां से लेके यहां तक 1 है, फिर यहां से लेके यहां तक 1 है, तो जीरो से लेके यहां तक कितना होगा, तो ये वाला 2 आ गया। इसके बाद फिर सिमिलरली यहां से 3 आ गया, इधर 4 आ गया। अगर हम ये आ गए पॉजिटिव नंबर्स, अगर हम जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो वैसे ही इक्वल लेंथ मतलब यूनिट लेंथ की जो है एक मैं लाइन यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा करूंगा जिसकी जो लेंथ है जीरो से वो क्या है, यूनिट है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो आ गया -1। इसके बाद फिर से वही जो सेम लेंथ का मैं यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर ड्रा करता हूँ जिसकी लेंथ यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है वो कितनी होनी चाहिए, यूनिट। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे -2। उसके बाद फिर आएगा -3। तो ऐसे ही हम ये आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर आ गया ये, और ये आ गया नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर हम होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होता है। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आता है, तो यहाँ इसके जो जीरो के लेफ्ट में है इनको हम बोल जाएंगे। तो यहाँ इसके बाद जो भी जीरो से लेके जीरो के राइट में जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, तो इस जीरो को हम एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ से इस 1 के जो राइट में जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो नेचुरल नंबर्स हमने देख लिया जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर हमने देख लिया जो जीरो से शुरू होते हैं। उसके बाद फिर हम इंटीजर्स हमने देख लिया जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और जीरो भी आता है। इन सब नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। कैसे हम इसको शो करते हैं, अगर फिर से हमें 10 को शो करना होगा इस नंबर लाइन पे, फिर से इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पर अगर 5 है, सपोज 6 यहाँ पर है, 7 8 9, और यहाँ कहीं पर जो है वो
+10 होगा। तो ऐसे ही अब जो है कोई भी नंबर को इस नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट या फिर शो कर सकते हो। ये होगा थोड़ा सा बेसिक्स, ये आपने पहले ही क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। और इससे के बाद जो रैशनल नंबर्स है वो भी आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। तो अब हम जो है थोड़ा सा देखेंगे कि हम नेचुरल जो रैशनल नंबर्स है उनको कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब सबसे पहले शो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है। अब हमारा आ गया अब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी अपन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो क्यू है यहाँ पर, ये जो क्यू है वो 0 नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसे नंबर्स जो इस तरह की फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और यहाँ पर जो पी और क्यू है वो क्या है, पी एंड क्यू आर वो क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, पी और क्यू जो है वो इंटीजर है। पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर सपोज आप पी का वैल्यू क्या लेते हो, सपोज पी इज 2 और क्यू का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो जो रैशनल नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में हो गया वो कैसा होगा, 2/0। लेकिन यहाँ पर जो 0 डिवाइड में है ना, तो इस तरह का जो भी नंबर है वो नॉट डिफाइंड होता है। ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो जो नंबर है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। और पी और क्यू जो क्या हो सकते हैं, ये इंटीजर होंगे। और क्यू पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो 0 नहीं हो सकता है। अब जो रैशनल नंबर है वो 1/2 एक रैशनल नंबर है, 4/2 ये भी रैशनल नंबर है, 3/9 ये भी रैशनल नंबर है। हियर अगर हम देखेंगे पी यहाँ पर 1 है, क्यू का वैल्यू 2 है। अगर इस वाले रैशनल नंबर हम देखेंगे जो पी का वैल्यू 3 है और क्यू का वैल्यू 9 है। तो अब इस तरह के नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करने जा रहे हैं। तो अब इनका जो है रैशनल नंबर क्यों नाम पड़ा, थोड़ा सा मैं आपको बोल देता हूं क्यों। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो दो नंबर्स है उनका रेशियो हम ले रहे हैं। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। इन दो नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने का मतलब रेशियो होता है। तो ऐसे नंबर्स जहां पर हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं या फिर उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो उस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये अगर थोड़ा सा बेसिक्स रैशनल नंबर, ये जो आपने क्लास 8 में पहले ही पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रैशनल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ साथ फिर आपने पढ़ा होगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि दो इंटीजर्स है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे जो है उन दो इंटीजर्स के बीच में 4 इंटीजर फाइंड आउट कीजिए। सपोज ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है, मेरे पास एक इंटीजर 2 है और 3 है। मुझे जो है फाइंड आउट करने है कि इन दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब पॉज करके इस जो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मुझे लग रहा है आपने बता दिया होगा। तो अगर हम देखेंगे 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता है। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, -1 -2 -3 -4 भी। लेकिन अगर हम देखेंगे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, आप क्या बोलोगे कि 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। तो अगला क्या है हमारे पास कि हम जो रैशनल नंबर्स है उनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही एक नंबर लाइन हमें बनानी है जिसके दो पार्ट्स होंगे पॉजिटिव, दिस इज 0। यहाँ इसके 0 के राइट में जो भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और 0 के बीच लेफ्ट में जो भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जो क्यू है वो 0 नहीं हो सकता है। तो अब इस तरह के नंबर्स को हम इस नंबर लाइन पे शो करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। फिर से पहले तो हम वही करेंगे, देखिएगा यूनिट लेंथ में यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिट लेंथ का एक मैं सेगमेंट ड्रा करता हूँ, डिवाइड करता हूँ इस नंबर लाइन को। जिस जो सेगमेंट की जो लेंथ है वो क्या है, यूनिट है। दिस इज 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो अब अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, मैं आपको बोलता हूँ दिस इज 1/2। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये पी अपन क्यू की फॉर्म में है और यहाँ पर क्यू 0 नहीं है, क्यू का वैल्यू 2 है। तो ये जो है कि एक रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है।
सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखिए इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, क्या वो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर इस तरह को क्या है, 1 को हमने डिवाइड करना है 2 से, तो 2 को हम किससे मल्टीपल करेंगे, 1 आएगा, तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मैं 0 जब लगाऊंगा तो इधर पॉइंट चढ़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 को मैं किससे मल्टीपल करूंगा कि 10 आएगा, तो आप लोग 2 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे, 10 आएगा, रिमाइंडर आ गया 0। जो हमारे पास जो नंबर क्या था 1/2 था, इसका वैल्यू हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया वो क्या है 0.5। तो 0.5 देखिए ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यहाँ पर हमने एक बात ये सीखी, कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर अगर उसमें न्यूमरेटर में क्या होगा 1 होगा, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा हमेशा। ऐसे समझ, कोई भी रैशनल नंबर जिसमें जो क्यू का वैल्यू वो बड़ा होगा किससे, पी से, तो उस रैशनल नंबर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जैसे 2/3 है, यहां पर क्यू का वैल्यू पी से बड़ा है, तो इसका भी वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अगर हम 5/9 का वैल्यू देखेंगे, इसका भी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो पहली बात हमने ये सीखी, कोई भी रैशनल नंबर जिसमें क्यू का वैल्यू पी से ज्यादा होगा उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब वो रैशनल नंबर अब कहां लाई करेगा, यहाँ इस 0 और 1 के बीच में वो जो नंबर लाई करेगा। जैसे 2/3 वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 5/9 वो भी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं ये नंबर पी का वैल्यू ये है और क्यू का वैल्यू ये है, ये जो नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, ये भी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये आपको जो पहली बात हमने इस वीडियो से सीखी वो ये है कि जो रैशनल नंबर है अगर उसमें क्यू का वैल्यू बड़ा होगा पी से, तो उसका जो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो ये बात हमने सीख ली, पहली बात ये हमने सीखी। और अब हमें क्या करना है, इस 1/2, 2/3, 5/9 इस तरह के जो नंबर्स है उनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो शो करना है सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं जो सेगमेंट्स है इनको बड़ा बनाता हूं, ताकि मेरे को जो सेगमेंट्स है उनको मुझे फर्दर डिवाइड करना है। तो अब आपको दिखने के लिए तभी मैं थोड़ा जो सेगमेंट है उसको बड़ा लूंगा, ठीक है। उस सेगमेंट का जो लेंथ है वो फिर से यूनिटी होगा, ठीक है, ओके ना। इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा। तो यहां पर ये एक नंबर लाइन ऐसे है, यहां पर 1 है, दिस इज 2। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर लाइन को, सॉरी नंबर नहीं बल्कि इस 1/2 को इस नंबर लाइन पे शो करना है। अगर हम इस नंबर को देखेंगे, ये क्या है 1/2 है। इस नंबर को अगर हम देखेंगे, यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में 1 है। इसका मतलब इसका वैल्यू तो हमें पता है कहां लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। दूसरा एडिशनल जो बात यह है कि अगर आपने जो क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 8 में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पर आपने ये पढ़ा होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली क्या बोलता है और न्यूमरेटर एग्जैक्टली क्या बोलता है। तो डिनोमिनेटर ये बोल रहा है कि हमने क्या किया है, इस यूनिट लेंथ को 0 से लेके जो 1 है, 1 यहां तक जो इसकी लेंथ है वो यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ को हमने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से लेके यहां तक कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले आप यहां जाए, यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, इसके बाद माइनस यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। तो यहां से लेके जो आंसर आएगा वो है 1। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो लेंथ है वो क्या है 1 के बराबर है, जो हमें पहले से ही पता थी। अब इस यूनिट लेंथ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट्स मतलब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस यूनिट लेंथ को मैंने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो यहां से लेके यहां तक 1 है, तो हाफ इसका यही यहां तक होगा, कहीं पर होगा। यहां से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से लेके यहां तक होगा, और यहां से लेके यहां तक इसके बराबर होगा 1/2। तो यहां पर जो वैल्यू है वो आएगा 1/2। फिर ये अब न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या बोलता है कि कितने पार्ट्स आ चुके हैं, यहां से लेके यहां तक 1 पार्ट आ चुका है, तो न्यूमरेटर आ गया यहाँ पर 1। इधर से लेके हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इधर से लेके इधर तक 1 आ गया है, इधर से लेके इधर तक कितने आएंगे, 2 आएंगे। देखिए यहां से लेके यहां तक 1 है, यहां से लेके यहां तक 1 है। तो इधर से अगर हम 0 से लेके 1 तक देखेंगे तो कितने पार्ट्स आए हैं, 2 पार्ट्स आए हैं। 2 पार्ट्स आ गए, और इसको हमने कितने में डिवाइड किया था, 2 में। तो 2/2 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इसका मतलब जो 1/2 है उसको हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, वो कहां पर लाई कर रहा है,
एग्जैक्टली 0 और 1 के बीच में, बिटवीन 0 एंड 1, जो 1/2 है वो यहाँ पर लाई करे। ऐसे ही अगर मुझे 2/3 को रिप्रेजेंट करना होगा इस नंबर लाइन पे, तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूंगा। अब देखेंगे क्या है, रैशनल नंबर क्या है, 2/3 है। तो फिर से जो न्यूमरेटर पार्ट क्या बोलता है कि कितने पार्ट्स आ चुके हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बोलता है कि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, वो यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी लाई करेगा। तो अब क्या करना है, हमने यहां से लेके यहां तक जो पूरा पार्ट है वो हमें पता है वो 1 है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो जो 3 पार्ट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक कितने 1 है, 1 यूनिट है इसका, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितने भी पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो एक सेगमेंट की लेंथ होगी। तो एक सेगमेंट, अब इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, अभी इधर से लेकर इधर तक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो तीनों पार्ट्स है, तीनों सेगमेंट्स है वो बराबर है। तो एक पार्ट आएगा यहाँ पर और एक आएगा यहाँ पर, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, ये तीनों सेगमेंट्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पर क्या है, अभी तक तो कोई भी पार्ट नहीं आया, इसका मतलब ये 0 है, 0/3 है, तो आ गया फिर से 0 ही। इसके बाद अगर हम देखेंगे अगला वाला पार्ट, तो कितने पार्ट आ चुके हैं, 1 पार्ट आ चुके हैं। तो कितने में हमने इस पूरे को कितने में डिवाइड किया है, 3 में डिवाइड किया है। इसका मतलब इसका जो जो यहाँ पर है वो रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर का वैल्यू है 1/3। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से लेके तक 1 पार्ट आ चुका है, ये फिर से एक और पार्ट, तो एक यहाँ तक, तो 2 पार्ट आ गए यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर होगा, 1 2 और यह आ गया 3, तो 3/3, तो आ गया 3/3, 1 आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, 2/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर। तो 2/3 को भी हमने इस नंबर लाइन पे शो कर दिया है। तो ऐसे ही अब जो है हर किसी रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस रैशनल नंबर का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा है, या फिर 1 से बड़ा है, या फिर 1 से छोटा है। अगर वो आपको पता चल गया फिर आपके लिए जो है वो आसान, इजी हो जाएगा किसी भी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि अब हमें दो रैशनल नंबर, अभी हमने मैंने आपसे सवाल किया था कि दो इंटीजर्स के बीच में एक 2 है और एक 3 है, इन दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, नो इंटीजर्स, क्योंकि 2 के बाद जो अगला इंटीजर है वो 3 है, तो बीच में कोई इंटीजर आ ही नहीं रहा है, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है। अब अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, क्या इसके लिए भी सपोज 1/3 और 2/3 ये दो रैशनल नंबर हैं, क्या इनके बीच में कोई रैशनल नंबर है, अगर है तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, 10,000 है, कितने हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपके लिए फिर से एक सवाल है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर लाई करता है कि नहीं करता है। जैसे यहाँ पर दो इंटीजर्स थे, क्या इन दो के बीच में कोई इंटीजर लाई करता है, आपका जवाब क्या था, नहीं। क्या वैसे ही यहाँ पर 1/3 और 2/3 के बीच में कोई रैशनल नंबर लाई करता है कि नहीं करता, अगर लाई करता है कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है, अगला टॉपिक हमें करना है, क्या करना है डिस्कस, कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। फिर से इस जो टॉपिक को हम फिर से किस तरह हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, इसको फिर से हम एक नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। नंबर लाइन क्यों, थोड़ा सा यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू विजुअलाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसीलिए हम जो है इसको फिर से क्या करेंगे, नंबर लाइन के जरिए ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इजी जो है वो क्या दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि क्या हो रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 4 है, तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। क्या 1 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। आगे जाने से पहले मेरे कुछ सवाल थे आपसे, क्या 1 रैशनल नंबर है, नहीं है, क्या 2 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्या 3 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्या 4 रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। क्या हम 1 को क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/1 इसको हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, या फिर 4/2। क्यू जो है वो क्या है, 1 है, पी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्यू का वैल्यू 2 है और पी का वैल्यू 4 है। तो अगर देखेंगे जो क्यू है वो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब
2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है, 4 भी एक रैशनल नंबर है। ये सब तो आपको पता चल गया कि ये सारे हर एक इंटीजर, हर एक होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला ये नॉन डिफाइंड होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू वो 0 नहीं है। पी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू 1 है, पी का वैल्यू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो 0 एक रैशनल नंबर है। तो होल नंबर, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होता है, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, हर एक नेचुरल नंबर ये रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। अगर मैं आपको बोलूंगा 1 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, कितने? मैं आपको बोलता हूं आप 1 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 तो दिख रहा है, 2 जो है ये 1 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर है, और ये जो 2 है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों रैशनल नंबर से। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, यहां से 1 से लेके यहां तक 2 तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 3 से लेके 2 तक होगा। समझ आ गई? तो 1 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर 2 है। क्या एक ही रैशनल नंबर होगा 2 होगा? तो जवाब होगा नहीं, बहुत सारे, इनफाइनाइट, लातेदार रैशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में होता है। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, 1/2 और 1/3 के बीच में फिर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 2 को मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या जो 1 रैशनल नंबर और 3 रैशनल नंबर के बीच में लाई कर रहा है। इसको हम एक फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे कि हाँ बिल्कुल कि 2 जो है रैशनल नंबर आ रहा है इसके बीच में। ये तो हमें पता है कि हाँ 2 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब उस फार्मूले को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या उस फार्मूले से हमें 2 आ रहा है जो 1 और 3 के बीच में है। उस चीज को पढ़ने से पहले आपने मेरे को पता है 7th में आपने पढ़ा होगा कि मीन कैसे फाइंड आउट करते। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड, ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा या फिर 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी ये सब है। 8th में तो अगर 7th में नहीं पढ़ा होगा तो 8th में तो पक्का पढ़ा ही होगा। तो मीन अगर मुझे निकालना होगा, देखिए मीन अगर मेरे को फाइंड आउट करना होगा सपोज ए बी सी का, तो ये किसके बराबर होता है मीन या फिर एवरेज जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले तो जो टोटल नंबर है इनको हमने सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ये कितने हमारे पास नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो यहां से जो आंसर आएगा उसको हमें डिवाइड करना है 3 से, जो भी आंसर आएगा वो ए बी सी का मीन या फिर एवरेज होगा। सपोज अब मेरे पास 2 नंबर है, एक तो 1 है और एक 3 है। 1 और 3 का अगर मुझे एवरेज या फिर मीन जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं वो फाइंड आउट करना होगा, वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर्स हैं, एक और 2 नंबर है, वो किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 3 किसके बराबर होता है 4। 4 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, जो आ रहा है 2। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो 2 है, इस वाले फॉर्मूले से भी हमने फाइंड आउट किया कि जो 2 एक ऐसा नंबर है जो लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में। अगर मैं देखूंगा 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या इस फार्मूले से हम इस 3 को फाइंड आउट करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 2 नंबर है, सपोज 2 है और 4 है, मुझे इन 2 के बीच में एक इकलौता रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम इन 2 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, वो किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 4 आ गया 6 को हमने डिवाइड करना है 2 से, जो आएगा 3 के बराबर। तो यहां से नंबर लाइन से भी हमें दिख रहा है 2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर है, एक ही नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक दिख रहा है 3 आ रहा है। तो इस फार्मूले से भी हमने फाइंड आउट किया कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, और ये जो 3 है वो इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों रैशनल नंबर से, 2 और 4 से भी। तो इसी तरीके से हम इस फार्मूले से बहुत सारे रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 0 और 1 के बीच में एक ऐसा रैशनल नंबर होगा जो दोनों नंबर रैशनल नंबर के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो वो आ गया 0 प्लस 1 आ गया 1, 0 प्लस 1 इसको हमने डिवाइड करना है कितने से, 1 और 2 से, तो वो आ गया 1/2। तो 1/2 कैसा रैशनल नंबर होगा जो इन 2 रैशनल नंबर के बीच में लाई करेगा और वो इक्वल डिस्टेंस होगा। इधर से लेके इधर तक यहाँ पर आ गया 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही सेम डिस्टेंस होगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। अब हमने 1/2 एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब ये भी 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, तो इन 2 के बीच में भी तो एक रैशनल नंबर होगा।
इसी फॉर्मूले से हम इन दो रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किसके बराबर आएगा? एक को हमारे पास रैशनल नंबर 0 है, दूसरा हमारे पास 1/2 है। इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों रैशनल नंबर के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो वो किसके बराबर आएगा? सबसे पहले तो हम इन दो को ऐड करना है, 0 + 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को हमने मल्टीपल करना है 0 के साथ, आ जाएगा 0 0, इसका कोई डिनोमिनेटर है नहीं तो 1, 2 0 0, 1 + 1 is 1 मल्टीपल बाय 1 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको हमने मल्टीपल करना है ये वाला 2। तो ये किसके बराबर आएगा? 0 + 1 आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 0 और 1/2 के बीच में एक ऐसा रैशनल नंबर लाई करेगा जो इन दो के बीच में होगा, इन दो के एग्जैक्ट बीच में होगा। और वो क्या होगा? उसका नंबर, वो जो रैशनल नंबर है वो क्या है? 1/4 है। तो जो 1/4 है वो 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा, जो इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर 1/4। यहां से लेके यहां तक जितना है उतना ही यहां से लेके यहां तक है। वैसे ही हम 1/2 और 1 के बीच में कैसा रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब हम क्या करेंगे? ये वाला 1/2 और जो 1 है इसके बीच में हम एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जो दोनों रैशनल नंबर के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, यहां से लेके यहां तक उतनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक भी होगी। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक रैशनल नंबर तो 1/2 है, दूसरा क्या हमारे पास क्या था? 1/2 और 1 के बीच में मेरे को एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो 1/2 एक रैशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, इनके बीच में मुझे कैसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो क्या आएगा? 1/2 + 1 इस वाले फॉर्मूला से डिवाइडेड बाय, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। वो किसके बराबर आएगा? देखिए अब इसका 1 का कुछ डिनोमिनेटर है नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, 2 को 1 के साथ आ गया 2, उसके बाद फिर प्लस इस 1 को 1 के साथ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2। तो होल इसका डिवाइड फिर से ये 2 है, ये आ जाएगा इधर। तो 2 + 1 किसके बराबर आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल बाय 2 आ जाएगा 3/4। तो 1/2 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर लाई कर रहा है जिसका वैल्यू क्या है? 3/4 है, जो यहां पर कहीं पर लाई करेगा 3/4। यहां से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 3/4 से लेके इस 1 तक है। अब क्या आ गया? देखिए कितने रैशनल नंबर हमने 0 और 1 के बीच में फाइंड आउट कर ले, 1 2 3 कर ले। वैसे ही देखिए 3/4 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर होगा, सो वो यहां पर कहीं पर होगा। 1/2 और 3 के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा, वो यहां कहीं पर होगा। अच्छा 1/4 और 1/2 के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा जो यहां कहीं पर होगा, ठीक है। अच्छा 0 और 1/4 के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा जो यहां कहीं पर होगा। वैसे ही इस 0 और इस जो रैशनल नंबर है इन दो के बीच में भी एक रैशनल नंबर होगा, वो यहां पर होगा कहीं पर। सिमिलरली इस रैशनल नंबर और 1/4 रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा जो यहां कहीं पर होगा। सिमिलरली 1/4 और इस वाले रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा, इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यहां पर आ गया। अच्छा अब इस रैशनल नंबर और 1/2 के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा जो यहां कहीं पर होगा। वैसे ही 1/2 इस रैशनल नंबर के बीच में, इस रैशनल नंबर 3/4 के बीच में एक और रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही ये जो है प्रोसेस चलता जाएगा। तो दो रैशनल के नंबर के बीच में जो है वो अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हमने कितने अभी फाइंड आउट कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 रैशनल नंबर हमने अभी जो है फाइंड आउट कर लिए। तो इसके बीच में फिर से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ऐसा ही आप जो है दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब क्या करना है? अब हमारे पास दो रैशनल नंबर दिए गए होंगे, उनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे लगता है उसको हम जो है इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी अगली वाली वीडियो आएगी उसमें हम उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि दो रैशनल नंबर अगर आपके पास दिए गए होंगे, जैसे एक रैशनल नंबर है 2/3, एक हमारे पास 4/9, इन दो रैशनल नंबर के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे, 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड एक और है। मुझे लग रहा है वो वाला मेथड इस वाले मेथड से थोड़ा इजी है। तो उस वाले मेथड से हम इन दो रैशनल नंबर के बीच में जितने भी हमें पूछे गए होंगे उतना रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके साथ साथ जो भी पहली एक्सरसाइज है उसको भी हम इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। बाकी